अब कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको बता दिया आपकी रियल मदर का कोई स्टैचू बनाता है और इस तरह नंगा स्टैचू उसका हम्म। बनाता है, बना के वो कहीं पर नस्ब कर देता है स्क्रिप्चर को। तो अब बात बात को हम्म। छोड़ दें, अब बात आ गई माता पे, आप क्या करें? हाँ तो मैं तो उसे गलत मानूंगा। आप उसको गलत मानेंगे? हाँ जी। जस्ट गलत मान लेंगे और बैठे रहेंगे और कहेंगे ठीक है कि अगर मेरी वालदा मोहतरमा को इस तरह नंगा आपने बिठाया हुआ है, उसकी यूनी बना के सामने रख दी है, उसके मुंह भी दिख रहे हैं, तो खैर है, कोई हम्म। बात नहीं। मैं गलत मानता हूँ और घर देखो, में बैठ के गलत मानता हूँ, लिहाजा मैं सामने आके नहीं कहूंगा कि ये गलत है, इसको बंद करो। अगर हाँ तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर सामने बोला जाए तो ये बोलना है कि सही है कि गलत है, ये इसको हटाना चाहिए, ठीक है। पर हम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम किसी के कल्चर को ऐसे अटैक नहीं कर सकते। उल्टी हमारे ऊपर एक्शन लगता है उसका। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते जाके कि भाई इस मंदिर को तोड़ो या कुछ करो। तो ये कोर्ट में हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल में, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर कोड में हमारे ऊपर ही वापस लगेगा इसका। पूछते हैं कि भाई ये क्या टोपी ड्रामा लगाया हुआ आपने। जी वेलकम हेलो। वैदिक। कैसे हैं? हेलो हेलो। कैसे हो भाई? वैदिक भाई कैसे जुल्फिकार हैं? भाई, अली भाई क्या हाल है? जबरदस्त जी। वैदिक भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बढ़िया ठीक भाई, है बढ़िया। हाँ जी। यार? आइए, आपके अच्छा टॉपिक में यार, एक दो मिनट बोल लूँ थोड़ा सा। जी अगर आप पहले बोलना हाँ। चाहें आप पहले पहले अब बोल लें। बोलिए। हाँ जी, हाँ बस। अब ये ना कहना कि वो क्या कहता है, सिंबल है भाई। का लास्ट नहीं नहीं टीवी में नहीं। आया था कि भाई वो कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल इनके टोटे हुए थे, तो वो एक पार्ट था। नहीं, हाँ ठीक जी है। जी वैदिक ठीक। भाई। जी जी आप बोलिए हाँ जी। बोलिए आप बोलिए। ठीक। तो अली भाई, ये जो आपने कामाख्या टेम्पल इसमें मतलब स्ट्रीम रखी है, ये टेम्पल की जब हम डेटिंग करते हैं, देखते हैं कितना पुराना है, तो ये निकलता है सिर्फ 9 से लेकर 10th सेंचुरी का। अभी मतलब ज्यादा से ज्यादा 1100 साल पुराना है ये, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग हमें मिलती है देखने को कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक कल्कि पुराण नाम का वो कल्कि पुराण मिलता है, जो कि बनाया गया है एक पाला पाला मतलब वो थे क्या कहते हैं, जैसे किंग होते हैं उनके टाइम में लिखा गया था वो, उसी टाइम में, जिस टाइम में 9 से 10th सेंचुरी के बीच में। तो ये हमें सारी स्टार्टिंग वहीं से देखने को मिलती है इसमें। और जितने हमारे मतलब में, ये सिर्फ एक ही टेम्पल है असम की साइड, मतलब उस और कहीं ये टेम्पल इस तरह का कोई नहीं पाया जाता, ये एक टेम्पल वहाँ है बस पूरे इंडिया में। और इसकी जो वो है क्या कहते हैं कि मेन, अगर हम इसका देखा जाए कि ट्रेस करें कि ये हिंदुइज्म में इसकी इस टाइप की प्रैक्टिस या कहीं दिखती है या नहीं, तो ये सिर्फ तंत्र, एक तंत्र सेक्ट होता है मतलब इनका। जैसे हम एक हमारा मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म होता है ना जैसे, और आपके भी मतलब जैसे वो बन गए अहमदिया, मतलब अलग अलग तरह के फिरके हो गए जैसे, तो उसमें एक ये तंत्र सेक्ट है एक अलग, इसमें से निकला हुआ, वो सिर्फ इसकी पूजा या जाना वो करता है। तो और हम जब भी स्मृति या किसी इतिहास में भी देखते हैं तो इसका कोई मेंशन नहीं मिलता, ये सिर्फ लेटेस्ट है अभी, 9 से 10 सेंचुरी पहले का। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हाँ आपने जी। इस पे पूरी रिसर्च नहीं करी है। आप शिव पुराण के अंदर अच्छा। देखें, शिव पुराण के अंदर ये वाकया मौजूद है, सती देवी की आत्महत्या वाला वाकया मौजूद है। नहीं नहीं, ये नहीं कह फिर रहा मैं, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, कामाख्या की टेम्पल की इसकी। मैं मैं वो भी करता हूँ बात। उसके अलावा आप अगर हाँ देवी जी। पुराण देखें, उसके अंदर देवी पुराण है, देवी गीता है, देवी भगवतम है, इस सब के अंदर ये मौजूद है कि वो टुकड़े नहीं उनके नहीं। गिरे, और वो टुकड़े गिरे, और उन टुकड़ों को शक्तिपीठ कहा जाता है। जिस जिस जगह पे गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए, और उस जगह पे मंदिर मौजूद हैं। आपकी जानकारी में इसका मतलब है कि अज़ाफ़ा ही नहीं नहीं होगा। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ जी। लेकिन क्या सती अली भाई सती मैं ये देवी बोल रहा जी हूँ ने कि ऐसा किया था? देवी हाँ, जी ने अपने आप को जलाया था या नहीं जलाया था? हाँ ये इंसिडेंट तो मिलता है कि टुकड़े हुए थे। मैं बोल रहा हूँ कि जो कामाख्या टेम्पल की बात कर रहे हो ना, जो कामाख्या टेम्पल जो मंदिर ये बना हुआ है इस टाइप का, ये सिर्फ 9 से 10 सेंचुरी पुराने का है। आप मतलब मैं गूगल पे मान भी सर्च लेता कर सकते हो, विकिपीडिया पे। मैं तो मैं ये वो आपकी नहीं, बात ये मान हम उसमें नहीं पाया जाता कहीं भी। मैं सर आपकी बात पे मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे। इसका मतलब है हाँ कि जी। एक चीज जो 1100 साल से आप ऑन कर रहे हैं कि मौजूद है, उसको रोकने के लिए हम्म। आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग नहीं है, हालांकि आप मान गए कि हाँ हमारी किताबों के अंदर मौजूद है कि इसके टुकड़े हुए और शक्तिपीठ बने। तो शक्तिपीठ नहीं फिर कहाँ से बन गए? ठीक है। मैं रीबिल्ड देखो की बात है। जो और हमारे, आपको मैं एक और बात बता दूं, हाँ। ये जो आप कह रहे हैं ना 9वीं हाँ 10वीं जी। सदी या 11वीं में ऐसा हुआ है, वो रीबिल्ट हम्म। हुआ है जनाब, उसको दोबारा तामीर किया गया, वो पहले भी था। नहीं और फिर नहीं, आपकी किताबें रीबिल्ट हुआ है इसको 12th तक जाके, रीबिल्ट हम्म 3 बार हुआ है ये। तो हम अगर तो ट्रेस यार करते मुझे हैं, बताओ, हम ये सबसे रीबिल्ड करने वाली बात है, वेदक आप ही बताओ, क्या इसको रीबिल्ड हाँ करना जी। चाहिए था? भाई मैं इसको कहता रहा हूँ, दोबारा ये जो तामीर करना तंत्र चाहिए? सेक्ट है ये, पता क्या इंडिया प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बहुत मतलब एरिया इंडिया का इतना डाइवर्स है कि अलग अलग आपको हर उसमें एक कल्चर मिलता है अलग अलग टाइप का। तो ये जैसे तंत्र सेक्ट है, ये उस एरिया में पाया जाता है, वहां पे सबसे अलग ही था वो। जब जो हमारा असम और ये एरिया ना नॉर्थ ईस्ट का, ये हमसे मतलब अलग ही रहा है हमेशा इंडिया से, मतलब अच्छा, थोड़ा सा आप तो नहीं करते ना जैसे वैसे? बोलते थे कि चलें ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। मैं समझ गया।
मैं समझ गया, आपसे फिर और बात कर लेते हैं। देखें, ये टेम्पल तो हाँ जी। मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। किताबें अब ये मैं ये तो कह कहती रहा हैं हूँ, है कि तो है, पर बिल्कुल। जी, जी, इस जगह को जहाँ पर यूनि गिरी थी, इसको महाशक्ति पीठ कहते हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। मंदिर आप गए मैं हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया। आप नहीं गए, जाएँगे कभी? हम्म। जाएँगे भी नहीं, नहीं ये कभी। मेरे स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका कोई ना स्मृति में मिलता तो फिर मैं क्यों जाऊंगा इसमें, ये कोड हमारे उसके बेस नहीं पे सर, नहीं है। ऐसे ऐसे ना कहें, ये शक्ति पीठ है, ये महाशक्ति पीठ है। नहीं क्या आप इसे भी इनकार नहीं नहीं, करते सुनो हैं? अली भाई, पता क्या है? ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये शक्तिपीठ का जो शक्तिपीठ जो पुरानी हमें मिलती है जितनी, वो पहले की मिलती है, ये तो अभी 9वीं 10वीं सेंचुरी में देखने में आई है। ना इसकी कोई इतिहास में इसका कोई वर्णन उसमें मिलता, ना महाभारत में, ना कहीं, और ना स्मृति में यार मिलता। फिर ये तो ये तो मंदिर क्यों एक है? नई, जैसे फिर बोलते हैं ये कि हाँ जी। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। फिर ये मंदिर मौजूद है तो हमारे हिंदुओं ने कभी प्रोटेस्ट किया हो? जो मेन स्ट्रीम हिंदू जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने कभी इस पे एहतजाज किया हो, बताया हो कि यार ये हमारे स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए, कभी किया हो? हाँ, तो ये देखो, जो हमारे जैसे जितने हमारे कहीं वो होते हैं, जो हमारे जो वो करते हैं सत्संग, या जैसे बोलते हैं ना कि गीता की या वो कथा करते हैं, तो कहीं कहीं आपको कहीं की यूट्यूब पे मिलेगा जिन्होंने ये वो बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ उनको फॉलो करना, स्क्रिप्चर अच्छा को जो उसमें चलिए ये लिखा है सही बताएं, से मैच करके। आप मुझे ये बताएं हाँ कि जी। आप सती जी को माता मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, मानता हूँ। ये देखें, फिर आपके सामने मैं एक चीज दिखाने लगा हूँ, आपको ये बताइएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? हम्म। ये ये आपके सामने है, ये किसकी मूर्ति है? हम्म। ये मूर्ति किसकी है? ये इनके अकॉर्डिंग कामाख्या की है, ये वहीं की है इन शायद। इन इनके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, मतलब इन्होंने बनाई है, मंदिर वालों ने जिसने बनाई। अच्छा, आपकी वालदा मोहतरमा को कोई मुजस्समा हकीकत में जो रियल में आपकी मदर है, जो डिवाइन हम्म। भी नहीं है, जिनकी आप उतनी शायद रिस्पेक्ट ना करते हो जितनी आप सती की करते हो, सती माता की, तो इस तरह से कोई हम्म। टेम्पल बना के आपकी रियल मदर की तस्वीर वहां वहां पर बुत रख दे और उसके इस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स नंगे हों, आप क्या करें? जस्ट ये बता दें। भाई मैंने बोला था, ये हमारे स्क्रिप्चर बेस्ड नहीं है, तो ये सही नहीं है, और ये जो इनका कल्चर अलग है, तो इसको छेड़, हम कोई स्क्रिप्चर ऐसे बेस्ड छेड़ तो नहीं है, सकता ना किसी के कल्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी। स्क्रिप्चर बेस्ड तो ये है, या कह दें कि ये जो जगह है, ये जो कामाख्या वाला मंदिर है, ये महाशक्ति पीठ नहीं है या शक्ति पीठ नहीं है, आप मैं इनकार कर दें। मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे जो हमारा इतिहास है ना, जो हिस्ट्री बोलते हैं जैसे महाभारत, उसमें कहीं एक जगह भी इसका मेंशन नहीं आता। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, कि वो चलो उस टाइम ओके, पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, उसका दूसरी चीज मेंशन की भी ना है। तरफ आ जाते हैं। अयोध्या का मेंशन है। शक्ति पीठ आपके जो ये पुराण है, देवी भगवत पुराण है, देवी पुराण है, शिव हम्म। पुराण है, देवी गीता है, इनके अंदर मौजूद है कि हम्म। ये जगह जहां जहां जो पार्ट गिरा वो मेंशन है, और वहां पर बताया गया नहीं, कि कौन कामाख्या कौन सा मेंशन हिस्सा नहीं है। है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कामाख्या मेंशन नहीं है, सिर्फ कल की ये पुराण को आप छोड़ के। कल की पुराण सर, में ये मिलता आप है। कल्कि में, बिल्कुल कल्कि में भी इसका जिक्र मौजूद है, बिल्कुल मौजूद नहीं, है। कल अब की उसके में से ही आया है, प्रॉब्लम ये है ना। चलो ओके ओके, कल्कि में शुरुआत से आ वहीं से आई गया, है इसकी। चलो यार किससे भी आ हाँ गया। जी। अब मुझे ये बताएं कि आपने इसके ऊपर क्या प्रोटेस्ट किया? आपकी रियल मदर की कोई इस तरह स्टैचू बना दे, उसके ऊपर आप कोई एतराज करेंगे या नहीं करेंगे? जस्ट ये बता दें। मैं वो- मैं बोल रहा हूँ, हमारे जितने मतलब जैसे संत साधु होते हैं, ये प्रवचन में हमें बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ उसी चीज को फॉलो करना है जो स्क्रिप्चर बेस्ड हो। अभी ऐसी तो कई चीजें मैं मिलेंगी कह रहा आपको, हूँ, जैसे आप उधर जाओगे ना, वेदक भाई आप साउथ समझे की ही नहीं, साइड। वेदक भाई आप हाँ जी। समझे ही नहीं। अब कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको बता दिया, आपकी रियल मदर का कोई स्टैचू बनाता है और इस तरह नंगा स्टैचू उसका हम्म। बनाता है, बना के वो कहीं पर नस्ब कर देता है। स्क्रिप्चर को तो अब बात बात को हम्म। छोड़ दें, अब बात आ गई माता पे, आप क्या करेंगे? हाँ, तो मैं तो उसे गलत मानूंगा। आप उसको गलत मानेंगे? हाँ जी। जस्ट गलत मान लेंगे और बैठे रहेंगे और कहेंगे ठीक है कि अगर मेरी वालदा मोहतरमा को इस तरह नंगा आपने बिठाया हुआ है, उसकी यूनी बना के सामने रख दी है, उसके बूब भी दिख रहे हैं, तो खैर है, कोई हम्म। बात नहीं। मैं गलत मानता हूँ और घर देखो, में बैठ के गलत मानता हूँ, लिहाजा मैं सामने आके नहीं कहूंगा कि ये गलत है, इसको बंद करो। अगर हाँ, तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर सामने बोला जाए तो ये बोलना है कि सही है कि गलत है, ये इसको हटाना चाहिए, ठीक है। पर हम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम किसी के कल्चर को ऐसे अटैक नहीं कर सकते। उल्टी हमारे ऊपर एक्शन लगता है उसका। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते जाके कि भाई इस मंदिर को तोड़ो या कुछ करो। तो ये कोर्ट में हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर कोड में हमारे ऊपर ही वापस लगेगा इसका। ये प्रॉब्लम अगर है ना सारी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो शिव जी तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे। मुझे बताएं कि सती जी ने हम्म। आत्महत्या की है, आत्महत्या की है सती जी हाँ। ने, सजा वो दक्षा को दे रहे हैं और उसके साथियों को कत्ल कर रहे हैं शिव जी। ये कौन सा कोर्ट आपको इजाजत देता है कि एक बंदा जो कन्फर्म पता चल जाए किसने आत्महत्या की है, उसके जुर्म में आप और लोगों को कत्ल कर दें? ये आपका ला इजाजत देता है आपको? शिव जी ने तो कोई ख्याल नहीं किया यार, बजाय ये कि लाज अली बनाते भाई, अब उन्होंने तो तोड़ दिया इस चीज को। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। इस टाइम आपने पूछा ना प्रोटेस्ट कैसे करें, तो हम उसमें ऐसे
खुला नहीं बोल यार सकते ना शिव कि जी हाँ ने क्या हटाओ किया इसको। है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, शिव जी क्यों नहीं करते थे फॉलो? जब आप उसके भक्त होके, शिव जी के भक्त होके आप फॉलो करते हैं। शिव जी ने तो किस जुर्म में दक्षा को मारा? दक्षा का जुर्म क्या भाई था? इसकी देखो दक्ष के बारे में ये था कि जो इसे सती ने भी क्या कहते हैं अपमान, ये बोला था कि मेरे को अपमान किया। पहले भी दक्ष को उसने समझाया था, जैसे आप महाभारत के वन पर्व में पढ़ोगे, ठीक है, उसमें लिखा है कि मैंने सती पढ़ा ने है। इसको बहुत बार। हेलो। जी जी वेदक भाई, एक बंदा मेरा अपमान करता है, इसका मतलब मैं उसको कत्ल कर दूं? मेरा अपमान जुल्फकार मैं शब वही तो बोला साहब करते हैं मेरे साथ करके, कि एक महफिल से कहते हैं निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता कि मेरे घर में रहो। इसका मतलब है क्योंकि मेरा अपमान हुआ है मैं जुल्फकार शब साहब को कत्ल कर दूं? नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, उसमें आगे आगे आता है कि जब दक्ष को ये काटा गया, मतलब इसमें तो इसमें ये था कि दक्ष का, अब आपको मैं बोल पुरानी स्टोरी लाऊंगा उसमें से, महाभारत में से, ठीक है। तो इसमें ये था कि दक्ष को पिछली उसमें श्राप मिला था कि तू ऐसा कुछ उल्टा काम करे जिससे तेरा गर्दन शिव जी से कटेगी, ठीक है। और वो नहीं, क्या श्राप को उल्टा पूरा काम करने किया के लिए उसने? शिव जी ने उसकी। उल्टा काम क्या किया? हाँ जी। उल्टा काम दक्ष ने क्या किया? कि जस्ट शिव जी को उल्टा बुलाया काम नहीं? इसने ये किया था। क्या? हेलो। शिव जी को उन्होंने उस जो वो प्रार्थना कर रहे थे, जो वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, इससे उसके पहले की अंदर बात बुलाया बता रहा नहीं? हूँ। वो तो शिव था ही, पुराण वो तो में, सती के कारण था। हेलो। शिव पुराण में अरे जो आज। मेंशन है मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे सर, वेदक भाई। हाँ, मैं महाभारत का बता रहा हूँ ना, वो बिल्कुल जो लिखा हुआ उसमें, तो उसमें ये अच्छा था ठीक कि है। इसने पाप किया था पिछले टाइम में कुछ, तो उसका इसको सजा मिलनी थी। और इसकी मतलब जो लड़की थी, उसने इसको, वो बोलते हैं ना, वार्न किया था पिछली बार कि तुझे ये ऐसा नहीं करना। तो इसका ये शर्त थी कि तुझे शिव जी का मतलब कभी भी ऐसे किसी भी तरीके से वो नहीं करनी, क्या कहते हैं, बोलते हैं जैसे इंसल्ट मैं या ये कुछ। पूछ रहा तो हूँ, इसको आप ये। समझे नहीं, आप पिछला जन्म बीच में हाँ डाल जी। रहे हैं। उस जन्म में बेचारे ने क्या किया है? जस्ट उसने शिव जी को इनवाइट नहीं किया, और शिव जी नहीं की नहीं, जो ये तो। वाइफ है, मिसिज है, सुन तो लेना, जा बात तो सुन ले, हाँ अगर जी। वैसे नहीं है तो मुझे बता दें। जस्ट दक्षा हाँ का ये। कसूर ये था, सुन तो ले सर, सुन तो लेना। हाँ वेदक ठीक भाई, ठीक। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? देखें, शिव जी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, सती जी हम्म जबरदस्ती वहां पर गई, उन्होंने सती जी को भी इनवाइट नहीं किया था। अब इसके अंदर क्या ये कसूर है दक्षा का कि उन्होंने इनवाइट नहीं किया? किसी को इनवाइट ना करने की सजा उसको कत्ल कर देना, और उसके साथियों को, जो शिव जी ने किया। ये एक मुहज्जब इंसान कर सकता है? चलो वो हो गया। हाँ जी, बताएं उनका इसके अलावा क्या हाँ कसूर था? पिछले जन्म वाली कहानी ना हाँ, तो डालें, मैं ये इस बता रहा जन्म के अंदर जो उनका कसूर था वो बताएं। हूँ भाई। नहीं नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी ना। जैसे महाभारत में पिछले जन्म में जिसने पाप किया था उसके बारे में तो लिखा है ना, यार उसका पिछले इसको वो जन्म मिला है। में मैं अब आपके सामने, आप मेरे पास आए और मैं आपको कत्ल कर दूं, कहूं पिछले जन्म में आपने एक बंदे को कत्ल किया था, इसलिए मैंने आपको पकड़ के अब कत्ल करना है? यार ये कहाँ की भाई जस्टिफिकेशन है वही यार? तो बात है ना। आप वेदक को बात मत वाली करो रीइंकारनेशन यार। वाला समझे नहीं ना, रीइंकारनेशन वाला क्या है इसमें, जब आप इसमें जो अच्छा दक्ष मुझे और ये ये है, बताएं दक्ष कि सिर्फ तो रिइंकार्नेशन को छोड़ देते हैं, मुझे प्रजापति है ये दक्ष। बताएं कि कसूर कसूर क्या था? उस बेचारे का कसूर क्या था? फिर पहले ही मार देना था। ये अतमान वाली कहानी बीच में लानी नहीं थी, पहले ही मार देते, कहते पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया था इसलिए पिछले मार। जन्म का बताऊं, पिछले जन्म में क्या कहते वो पूछ रहे हो? मैं पिछला नहीं, मैं इस जन्म का पूछ रहा हूँ, जिस जन्म के अंदर उस बेचारे को सजा दी है, जस्ट इनवाइट नहीं किया। और शिव पुराण के अंदर तो यही लिखा है कि जस्ट उसने इनवाइट नहीं हाँ किया, यही लिखा है, और ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इस वजह से मारा है। नहीं भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो इसका पिछले जन्म का जो हमारे में ये होता है कि कर्म जो बचते हैं, उसका इसको वो मिला है, इसका क्या कहते हैं, रिजल्ट इसमें। यार वेदक भी इसको वही वार्न किया बात था कि कर रहे तुझे हो। ऐसा नहीं इसका करना। मतलब है, एक मिनट, वेदक इसका मतलब है पता चल जाए कि वेदक भाई ने पिछले जन्म में किसी आदमी का खून कर दिया था, तो अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको पकड़ के कत्ल कर दें, उसको अब बताए भाई भी ना आपको कुछ, तो अब ये इसको समझना कत्ल पड़ेगा कर ना, दें। ये दक्ष है भाई, दक्ष प्रजापति है ये, शुरुआत वाला। ये दस। इंसान से नहीं कंपेयर कर सकते आप इसको, जो हम अच्छा इंसान है। अच्छा ये अच्छा प्रजापति। अच्छा वैदिक, अच्छा वैदिक भाई हाँ छोड़िए, जी। एक बात मुझे बताइए। आप क्या बता सकते हैं कि आज आज आप इंसान हैं, आपने जो पुराने हैं, जो पुनर्जन्म आपने पीछे जो किया था, कौन से कोई अच्छे हम्म काम किए थे जिसकी वजह से आप इंसान बने हैं? और दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड कर लूं कि जो गाय माता है उसने कौन से बुरे काम किए थे कि उसको जानवर बना दिया गया? ठीक। तो ये हमारी इसके अकॉर्डिंग ये है कि हम हमारी एक जो सोल आत्मा होती है, उसे एक जर्नी में 84 लाख वो बर्थ है, जैसे स्पीशीज है, जितनी ये हमारी होती हैं स्पीशीज एनिमल्स की, इसमें जाना पड़ता है। शुरू से लेके शुरुआत करोगे, जैसे बैक्टीरिया से शुरू करो, तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, होली होली हर स्पीशीज बढ़ती जाएगी, तो उसमें जन्म मिलेगा, और एंड मिलेगा ह्यूमन में, जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा होती है कि जहाँ पे हमारी ये हमारा काम सिर्फ इतना है कि जन्म लेने का, कि भगवान की पूजा करके
सल्वेशन या मुक्ति पानी। तो ये एक आपने साइकिल कौन से अच्छे है। काम किए हैं जो आप इंसान बना, वो मुझे अच्छे काम बताइए सर। और गाय हाँ माता को, जो गाय जो है वो बेचारी आज मैं जानवर सवाल बनी सीधा है, कर देता हूँ सर, उससे मैं पूछे। सवाल जी जी मजीद सीधा कर हाँ देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जी पहले तो बताइए स्क्रिप्चर के पहले जरा। तो अकॉर्डिंग बता आपके देता हूँ। जानवर, एक मिनट नहीं, आप समझे नहीं, फिर समझ हाँ लो। हाँ ठीक है। पहले तो आपके जानवर, ये जानवर कौन से अच्छे काम करता है कि उसको अगले जन्म में इंसान बना दिया जाता है, ये बताइएगा। हाँ नहीं, जानवर अच्छे नहीं काम नहीं जानवर अच्छे बुरे नहीं करता, प्रॉब्लम ये नहीं है। देखो तो फिर उसको जब इंसान मैं क्यों बना आज देते हैं, इंसान हूँ, जब ठीक वो है, इस अच्छे भी नहीं टाइम कर रहा, बुरे भी नहीं कर रहा, हाँ तो मैं वो बता रहा हूँ इंसान ना, कैसे बनेगा? आप बिलफर्ज मैं आप बन बताता गए हूँ। मेंढक, सुने तो सही ना, आप अगले हम्म जन्म आपने कोई यहाँ पर पाप किया, आप बन गया मेंढक। अब मेंढक से इंसान हम्म। कैसे बने? क्या तरीका कार है, नहीं कौन सा अच्छा ऐसे नहीं, काम करेंगे? ये कंसेप्ट ही नहीं है ना। सुनो, कंसेप्ट ये है कि अब जो मैंने काम किया आज, आज मैं जो पाप करूंगा, ठीक है, उसके बाद अगर मैंने इतने बुरे काम करे मतलब रहते हुए आज इस जन्म में, लाइफ में, और ना मैंने कोई भगवान की पूजा एक्सेट्रा कुछ नहीं की, तो उसके बाद मुझे एक पूरी साइकिल में घूमना पड़ेगा, वो जो सी स्पीशीज चलेगी, एक शुरुआत बैक्टीरिया से लेके एंड तक। उसके एंड में जाके मुझे एक मौका फिर मिलेगा ह्यूमन बन के वापस मुक्ति पाने का। ये है कि ये नहीं कि मेंढक बन गया और मेंढक ने क्या अच्छा बुरा कहा, ये नहीं है। जो मैं आज कर रहा हूँ वही उसी का रिजल्ट है कि वो मुझे पूरी वो साइकिल क्रॉस करनी पड़ेगी। अच्छा इसलिए ठीक बोलते है, हैं कि हमें ये अच्छा बोला गया है कि ठीक जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत अच्छा प्रीशियस है, चलो इसलिए इसको ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं। अच्छा वेदक भाई, हाँ जी। यकीनन आप जानते होंगे कि आपका इस वक्त कौन सा जन्म है, और पिछले जन्म में आप मेंढक रहे थे, कछुआ बने थे, सांप बने थे, वो कुछ आप बताएं, क्योंकि आप कहते हैं वो शुरू से लेके एंड तक आके अब आपको पहला मौका मिला है कि दूसरा मिला? ये तो बोला गया कि हमें मतलब हम जब से क्रिएशन हुई है तब से हम जो जो ये आज आज मतलब इंसान मौजूद है इसमें अर्थ पे, यार मैं उन्होंने आपसे ये पूछ पाप रहा हूँ, किया। पिछले जन्म में आप क्या थे? भाई पिछले जन्म में तो एक प्रोसेस दिया गया उपनिषद में, जिसे बोलते हैं कि क्या बोला गया, जाति मैं वही स्मरण पूछ बोला रहा हूँ गया ना उसमें। सर। ओपन उस प्रोसेस देखिए को ना, करके। उपनिषद में जो भी हाँ लिखा है जी। आप उसको विदाउट लॉजिक मान लेते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप कछुए तो नहीं थे कहीं, सांप थे, आप क्या भाई थे कछुए पिछले? क्या, मैं कहता हूँ ना, साइकिल है, पूरा का पूरा बनना पड़ता है, अच्छा अच्छा पूरी अच्छा अच्छा साइकिल अच्छा चलती है। अच्छा, सांप भी बने आप, कछुआ भी बने आप, सांड भी बने आप, बैल भी बने आप, गऊ भी बने आप, हाँ कुत्ता मैंने भी बोला बने ना, आप, जितनी सारे। स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे। अच्छा 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 अच्छा, ये सारी चीजों से आप फिर करते करते अब बन गया वैदिक, ऐसे ही है? हाँ एक सोल सोल है जो ऐसे ऐसे एक जर्नी में आके ये साइकिल और डेथ एंड बर्थ है, उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग ये है कि ह्यूमन लाइफ मिलती है। यार ठीक है, आपको अब मिल गई ना। अब मुझे ये बताएं हाँ कि जी। आपको इस जन्म के अंदर सजा मिल रही है या जजा मिल रही है, अजर मिल रहा इस है आपको? अब ये जो मुझे ह्यूमन लाइफ मिली है, ये मुझे मेरे कामों के कारण मिली है, कि मैंने कुछ थोड़े अच्छे काम किए थे जो इस वजह से मुझे ह्यूमन लाइफ मिली दोबारा। अब जो मैं करूंगा अच्छा अच्छा उसके बाद मेरा अगला डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, अब जो करेंगे उसके बाद दोबारा से फिर ये साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, कछुए मेंढक नहीं नहीं, वाला अगर सारा तो फिर अब सारा देखो, हाँ अगर अब भगवान की मतलब ये प्रेयर या पूजा जो भी करनी है, उसके बाद हाँ, अगर ये करी तो फिर सल्वेशन होगी, मुक्ति, मतलब फिर कोई जन्म सेक्टर होगा नहीं। पर अगर अच्छा अब भी पाप की है, बुरे काम किए, तो फिर ये चलती रहेगी। अच्छा अच्छा। राम जी जो थे, राम जी ने भी वो हाँ जी। कहते हैं, राम जी भी फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरा मेरे पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए हैं जिसकी सजा मिली है, मुझसे मेरी सीतू छिन गई। हम्म। उन्होंने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म? वो राम जी भी जो है वो कभी चींटी बने, कभी खोता बने, कभी कुत्ता बने, और कभी घोड़ा नहीं, बने, कभी कुछ ऐसे ही। राम और ये अवतार है, ये इनका लिखा हुआ है कि इनका दिव्य शरीर होता है, मतलब ये इनको किसी उसमें जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह। ये ह्यूमन की गाइडेंस के लिए आते हैं, तो उसी के सीधा ह्यूमन उसमें, जैसे आप देखो ना कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, उसमें कोई वो नहीं था कि उसमें एक लाइट आई थी, जैसे जैसे इसको बोलते हैं जीसस क्रिस्ट को। उसी तरीके से लाइट मेंशन है उसमें कि लाइट आई थी जैसे देवकी के गर्भ में। उसके बाद वो डायरेक्ट उसमें आ जाता है कि दिव्य शरीर होता है, उनको इसमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं ना, हम इंसान। अच्छा चलो, अब ये बता देना कि इस जन्म के अंदर बाज हम्म लोग जो लंगड़े लूले पैदा होते हैं, वो क्यों होते हैं हम्म। पैदा? वो पिछले जन्म में उन्होंने कोई हाँ ज्यादती ये की हमारे होती है? इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि उनके कुछ पुराने कर्म ऐसे हैं कि बुरे जो उन्होंने किए थे, उनके कारण उनको मतलब ऐसे मिला। अब जैसे समझ लो कि मैं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, अच्छे सब कुछ है, ठीक है, पर जो एक हम्म, बंदे के पास पैसे नहीं है और बिल्कुल डिजीज है, बहुत बुरी हालत में है, तो उसके ये बोला जाता है कि उसके पिछले संचित कर्म थे वो ऐसे थे कि जिससे उसको इस जन्म में ठीक है। उसके मिल रहा है, ठीक है। पर चलो फिर ठीक भी है, उसे एक उसको मौका तो नहीं मिलेगा इस पता ना। बार कि तू। अब उसको तो हाँ नहीं जी, उसको पता नहीं ना, पता, मैं ठीक ये है। उसको नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप करें चोरी या कहीं पर कोई बुरा काम करें, मैं आपको पकड़ हम्म। के कमरे के अंदर बंद कर लूं और आपको बताऊं भी ना, 2 साल रखूं उधर, कहूं इधर ही पेशाब करना है, इधर ही अच्छा। आपने नहाना है, सारा कुछ इधर ही करना है, खाना भी इधर ही है, और बताऊं ना, हम्म। तो क्या मैं अच्छा इंसान हूं? अच्छा।
नहीं, आप सजा इसको में इससे देते कैसे जाओ। कंपेयर कर सकते हो मैं कह रहा हूँ जन्म कि वाले जब से? इंसानों के अंदर एक अच्छा इंसान ये काम नहीं कर सकता, तो आप खुदा के बारे में हम्म। ये कैसे आप फैसला कर लेते हैं कि उसने लोगों को बताए बगैर उनको सजा देनी शुरू कर दी? उनको पता ही नहीं, कोई नहीं है कि वही तो किस मैं बोल रहा जुर्म हूँ, पे बताए बगैर नहीं वो ना। जो हम ये बताया गया ना कि पिछले जन्म में ऐसे काम से इसी कारण से ये मिला, मतलब इसी ये उसको तो नहीं रीजन था कि पता जो हमें कौन सा इस टाइम कारण दुख मिल यार। रहे हैं। एक लंगड़े आदमी को पता ही नहीं, एक अंधे आदमी को पता ही नहीं कि उसने बेचारे ने पिछले जन्म में क्या किया था। पूछ के देख ले, लिखे हुए को क्या करना है? जब बंदा मौजूद है प्रैक्टिकल, उससे पूछ लेते हैं। भाई उसको तो नहीं मैं वही पता। तो कह रहा, फिर ये तो लॉजिकल है ना बिल्कुल, अगर समझ लोगी। आप अब 10 जने हैं लॉजिकल आपके कहाँ है सामने, यार ठीक ये? है। मैं बता रहा हूँ लॉजिकल, देखो। अली अगर 10 जनों अली में से रजा आपको साहब, एक 4 गरीब प्रॉब्लम हैं। एक एक प्रॉब्लम इधर ये होगी कि जो जानवर अंधे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, उनका क्या कसूर था फिर? ये तो इंसान बन के जा, पैदा हो गए। हाँ। हाँ, जानवरों जानवरों में जानवरों भी पे तो ये कोई कर्म, जानवरों पे ये कोई कर्म वाली मतलब लागू नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि उसपे अच्छे पूरे पाप या पुण्य उनके होते नहीं कुछ, तो जानवरों पे ये चीज लागू नहीं होती। तो ना, उनको तो क्यों वो सजा फिर दी वो जाती? भी तो हैंडीकैप पैदा, उनको क्यों सजा? वो भी तो हैंडीकैप पैदा होते हैं ना। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जानवर का जो बर्थ है वो तो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से होता है। उसमें कोई चीजें गलत या वो भी जैसे बोलते हैं कि म्यूटेशन कुछ आती है, पर हमारे इसमें ह्यूमन वाले में ये है कि हमारे जो अच्छा, पुराने ह्यूमन वाले में कर्म है म्यूटेशन उनके नहीं कारण ही। होती, जानवरों वाले में म्यूटेशन होती है और इंसानों वाले ये में म्यूटेशन म्यूटेशन मेरे है मुंह से जब। निकला, कहने का नहीं। अरे कहने का मतलब है कि उनके टाइम इसमें अब एप्लीकेबल नहीं होते ये पाप पुण्य वाला, कि वो अच्छे कर्म या सोचने, क्योंकि उनकी कॉन्शियस इतनी नहीं है, सोचने की पावर नहीं है उनकी, डिसाइड करने की। अच्छा तो ये अच्छा, हमारे चलो पास यार, है अब हमने ह्यूमन के। काफी 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 गपशप कर ली। अब ये मुझे तो ये अच्छा, बताएं। लास्ट। बड़ी है, अच्छा लंबी चल। अच्छा, ये जानवर जब बनता, ये इंसान से जानवर बनता है इंसान ये अपने जैसे समझ लो पापों कि से? ये समझ लो कि जैसे आज जो इंसान है, ठीक है, उसे वो साइकिल शुरुआत से लगानी पड़ेगी बैक्टीरिया से, एक सिंगल सेल से लेके एंड तक, ह्यूमन तक वापस, अगर उसने बुरे काम करे तो। हाँ, तो अभी आप नहीं, ये फिर लॉजिक मंतिक बन नहीं रहा कि जब वो इंसान था तो उसमें कॉन्शियसनेस थी, तो जब वो जानवर हाँ बन गया ठीक है। तो उसमें वो है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो आज मेरे को जानवर ही मुझे होने सोचने की, कैसे? डिसाइड करने की शक्ति मेरे पास, पावर है कि अच्छा बुरा। पर आज भी अगर मैं सोचने के बाद भी बुरे काम पाप करूंगा तो मुझे वो साइकिल दोबारा, सोल को, मेरी आत्मा को वापस जाना पड़ेगा उसमें। मतलब आज फायदा मेरे क्या पास होगा? सोचने की फायदा वो है क्या कि। होगा जब एक डंगर है, जानवर है, तो वो जानवर हाँ बन के, जी। कुत्ता बन के जिंदगी गुजार रहा है या गधा बन के जिंदगी हम्म। गुजार रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसको किस जुर्म की सजा मिल रही है। ये कौन सा मुझे बताएं कि न्याय है यार, कि बेचारे को पता ही नहीं भाई कि मैं मैंने बोल घोड़ा तो बन दिया, के हूं, मैंने किया क्या था। उसको पता ही नहीं, गधे ये को तो पता कभी होता है। किसी, आप किसी दिन इस पर री इनकारनेशन में रखोगे ना तो करेंगे लॉजिकल, या लॉजिक चले विद लॉजिक चले ऐसे। यार, आज फिर जिस पे अब किए तो उस काफी पे तो टाइम थोड़ा लगेगा। सा हमारी हमारी झोली में कोई इल्म के फूल डाल के जाइए और हमें यह वो तो बताइए मैंने कि बता दिया जुर्म आपको। क्या था जिस जुर्म में शिव जी ने, नहीं नहीं, दोबारा बता दें, मुझे मुझे भूल गया है हम्म। कि शिव जी ने जो कत्ल किया है इसको, दक्षा को और उसके साथियों को। हम्म। चलो, इसका तो कसूर था, दक्षा का कसूर था, उसके साथियों का भी कोई कसूर था जिनको कत्ल किया शिव जी ने। क्यों मारा मैं उनको? वही तो जस्ट इस आपको वजह पूरा, से। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वो जो महाभारत में लिखा है, कि उसमें जितने, मैं अगर बताऊंगा क्या किया था शिव उसने, तो उसमें सारे जितने आसपास के इसके मतलब रिश्तेदार और सब इंक्लूडेड थे उसमें। तो इसका ये एक पूरे का पूरा एक स्टोरी है कि आपको देखनी पड़ेगी कि क्यों इनको मिला और क्यों मैंने काटा गया देखी है इसमें। ना, मैंने देखी है, हाँ मैंने जी। देखी है सर, मैं देख ही कह रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसके महाभारत में अलावा देखिए मुझे आपने कोई क्या था। और रीजन दे दें। मुझे वेदक भाई इसके अलावा कोई और रीजन दे दें कि जस्ट उन्होंने बुलाया नहीं था, जस्ट नहीं उन्होंने ये इनवाइट मैं नहीं वो किया ये था भाई। इस जुर्म के अंदर। ये अतमान हम्म। उनका हुआ था। उसके बाद उनकी मिसेज आई हैं, वो खुद आई हैं, खुद आके उन्होंने वहां पर अपने आप को सती किया, अपने आप को आग लगाई, ये उन्होंने खुद किया ना। इसमें दक्षा का क्या बिल्कुल। कसूर था? दक्षा और उसके साथियों को क्यों कत्ल किया शिव जी ने? मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, देखो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको आप ये नहीं कर सकते कि एक आपने उठा लिया, इसमें से पूरा पढ़ना सर पड़ेगा आपने ना, पढ़ा महाभारत हुआ है में ना? जब लिखा है कि सर पिछले में ठीक क्या है, था। मैंने नहीं पढ़ा। सर मैंने मान तो लिया वो मैंने नहीं पढ़ना पढ़ा, पड़ेगा ना। आपने पढ़ा हुआ ना, पढ़ के बताएं। मैंने तो हाँ आपके जी। सामने ये सिचुएशन रखी है। मुझे कसूर बताएं दक्षा का, हम्म। या बता दें कि शिव जी को पता नहीं था, एक महजब इंसान नहीं थे। आपकी मैं सिस्टर भाई मैं बिलफर्ज वही तो कह रहा एक जगह रखती है, आपकी सिस्टर एक जगह रखती है, आपको नहीं बुलाती, आपके फादर रख लेते हैं, नाराजगी की वजह से वो आपको हूँ। नहीं बुलाते। इसका मतलब है कि आप उनकी जगिया पहले नष्ट करेंगे और उसके बाद उनको कत्ल कर देंगे, शिव जी वाला काम करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? अली भाई, शिव जी मैं, ने ऐसा मेरी क्यों बात तो किया? सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो आपने अब कोट कर दिया कि हाँ भाई बुलाया नहीं था इस कारण से मारा। मैं कह रहा हूँ ये कारण था नहीं ना, पिछले का आपको देखना पड़ेगा ना जो मेंशन्ड है। ये तो सिर्फ एक, वो बोलते हैं जैसे मीडियम बनाया, कि बोलते नहीं जैसे कि ये एक मतलब ये रीजन कि बनता है पिछले जन्म सिर्फ में छोटा आप ये सा। कह रहे हैं कि जुर्म पिछले जन्म में किया था
और सजा उनको इस जन्म के अंदर मिली। बहाना क्या बनाया मैं वही तो कह कि रहा आपने मेरा अपमान हूँ। वो किया है, ऐसे ही है। भाई वो दक्ष है, दक्ष प्रजापति, हम है इंसान। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, प्रजापति कौन थे ये मैं कह रहा हूँ आपको। ये आपको पूरा देखना पड़ेगा पीछे से कि दक्ष कौन, दक्ष जनाब ब्रह्मा प्रजापति जी और के ये कितने इनके। जनाब ब्रह्मा जी के बेटे थे ना, क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ कौन हाँ। सी यहाँ पर रॉकेट साइंस आ गई कि वो ब्रह्मा जी के बेटे थे? इसमें कौन सी बिल्कुल। मुझे बताएं, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस जो आप मुझे बताने लगे हैं कि पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा? मैं ये ब्रह्मा जी के बताने लगा बेटे हूँ कि थे। उन्होंने जो किया था उनको, जो दक्ष जो प्रजापति होते हैं उनको ये होता है कि उनको जो काम मिला होता है कि सिर्फ इतना करना है कि ह्यूमैनिटी में प्योरिटी लाना, मतलब सबको मैं गाइड आपसे ये गाइड कह रहा करके हूँ कि अच्छे रास्ते पे ह्यूमैनिटी में लाना है। प्योरिटी लाई है, ये प्योरिटी लाए हैं कि इंसान इंसानों से नाराज हो जाते हैं और नहीं बुलाते उनको। भाई यार सिर्फ इतनी सी बात पे, या इतनी सी बात पे शिव जी ने यार मार दिया लोगों को, उसको भी, इतनी दक्षा सी को बात भी। पे नहीं काटा भाई। कौन सी दक्ष बात ने है, जो, फिर बात बता भी नहीं रहा है ना। मैं कहता रहा हूँ, दक्ष ने जो बुरा काम करा उसकी वजह से उसको, ये तो रीजन बना सिर्फ एक, उसको कौन सा उसका बुरा रिजल्ट काम मिला। करा है? बुरा काम कौन सा करा है? उसने बंदे कत्ल तो किए हैं, महाभारत क्या में, किया उसने? हाँ बताता हूँ, उसने क्या कहते हैं, जो एक वो था कि एक वो रहता था, क्या कहते हैं, एक ऋषि रहता था उसमें, क्या कहते हैं, कुटिया होती है ना जोन सी, और उसमें उसकी हाँ, काफी वो रहती थी, ऋषि की मतलब वाइफ थी। और उनको जो, जिनको वो गाइड वो देते थे, शिक्षा देते थे, मतलब लड़कियां रहती थी। तो इसके और इसके साथियों ने उस टाइम उनको धोखे से, मतलब उनके साथ रेप एटसेट्रा की कोशिश की थी। तो इस कारण से अच्छा इसको ये उस मिला था वक्त कि फिर उनको, अगले अच्छा तुमने। एक मिनट, यहाँ पर हाँ दो जी हाँ तीन जी। चीजें आपने, अच्छा ये रेफरेंस हम्म। कहाँ पर है जनाब? सबसे पहली ये बात, ये महाभारत में रेफरेंस है। कहाँ पर है? महाभारत में, अच्छा ये महाभारत का पूरा रेफरेंस देना, वन मैं भी पर्व चेक में कर भेज लूँ। दूंगा आपको मैं, वन पर्व में है। मुझे इसका एग्जैक्ट रेफरेंस दे देना, आप बुरी पढ़ते होते हैं, मैं भी वही हाँ जी पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल। उसमें से चेक कर लूंगा। लेकिन जब उन्होंने ये पिछले जन्म के अंदर ये किया, तब इसका मतलब है कि शिव हम्म। जी ने उनको सजा ना दी, और अगला जन्म जब उन्होंने लिया तो जस्ट उन्होंने उनको बुलाया नहीं, और उन्होंने पिछले जन्म की जो है कार्रवाई यहाँ पर पूरी कर दी। पिछले तो उन्होंने साथ में लिखा क्यों नहीं? उन्होंने साथ में बताया क्यों नहीं शिव जी ने कि इनका ये जुर्म था, और वो भी पिछले जन्म में था, उसका मैंने बदला लिया। यार कोई वेदक बंदो पिछले वाली जन्म में बात करो इनको जो यार। आपने पूछा ना क्या सजा मिली थी, इनको भस्म कर दिया गया था आग से, ठीक है, और इनको कहा था कि अच्छा तुम्हें पिछले जन्म में ऐसे ही भस्म तड़पते कर रहोगे। दिया। अच्छा पिछले जन्म में भी हेलो। भस्म बेचारे को कर दिया, अगले जन्म में भी आके उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, जस्ट इसलिए कि उसने शिव जी को यार इनवाइट नहीं किया। भाई मैं बड़े कहता ज्यादती हूँ की है यार। आपको, यार पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। ऐसे आपको मैं 2 लाइन बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगी ना। भस्म किया, उसके बाद ये लिखा गया कि तुझे, जैसे अश्वत्थामा था एक, उसको ये था कि तू ऐसे ही भटकता रहेगा इतने जन्मों तक। तो उसे ये इतनी बुरी सजा मिली थी इसको, ताकि आगे से कोई अच्छा इसको मिल गई ऐसा थी ना काम ना सजा, कर सके। जब इसको सजा मिल और गई थी उस जन्म की, उसी जन्म में ये नए जन्म में जो है उसको क्यों सजा दी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ अब आपसे, अब कि पूरा सुन जस्ट लो ना फिर। इसलिए। हाँ ठीक है। तो इसको ये बोला था कि तुझे इतने मतलब टाइम तक तपस्या या पूजा करनी पड़ेगी, ताकि तेरे जितने पाप हैं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो नहीं तो इसने कत्ल उस कर टाइम देंगे। भी ये, नहीं नहीं, उस टाइम भी इसने ये पूजा ना करके फिर ये पापों में लगा रहा था, और इसके कारण इसको बुरा हाल, इसका ये जो काटना पड़ा इसको अब फिर। क्या क्या बात है, ये पूरी मतलब उसमें ये कि लिखी आप हुई ये है। कह रहे हैं कि जस्ट जो है उसको बुलाया नहीं, अपमान हुआ, उस हाँ अपमान में उसके आके कारण पहले नहीं हुआ उनकी ये। बीवी ने उनकी महफिल खराब की। सारा ज्यादती भी यही करें, पहले आके इनकी बीवी जो सती जी हैं उन्होंने उनकी महफिल खराब बर्बाद की, और ऊपर से आए शिव जी, उन्होंने आके उन सबके गले काट दिए, मार दिए, और आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया शिव जी ने। यार यार अब वैदिक भाई मैं कहता रहा आज हूँ के आप दौर में इसी अगर ये जन्म अगर काम, अली रजा हरम साहब हमारे साथ दूसरे दोस्त भी हैं, काइंडली इसको हाँ कंक्लूड ठीक है ठीक। कीजिएगा। जी, ठीक है, शुक्रिया। हाँ एंड में तो मैं ये ठीक है बोलना चाहूंगा कि ये जो आपने कामाख्या जो भी है, ये मतलब सही नहीं है हमारे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको सही नहीं मानता। भाई, मैं तो वैदिक इसको सही मानता हूँ कि ये सही है। उसकी वजह ये कि जब तक आप जैसे लोग जो अपनी रियल मदर की स्टैचू को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी आपकी देवियां हैं उनको आप नंगा देख सकते हैं, और आप उस पर प्रोटेस्ट नहीं करते, तो मैं समझता हूँ जो तो हो अली रहा है वो भाई ठीक हो रहा है। एक बात बोलता हूँ, अगर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदला गया ना कि ऐसे हम किसी का वो कर सकते हैं, तो कर देंगे जरूर। अब नहीं कर सकते ना, अब आपको समझो, हम यार करेंगे, आप क्या क्रिमिनल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर में लगेगा भी, वापस। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे एथियस्ट ही बैठे हुए हैं, उनमें कोई गैरत नाम का कोई नहीं, बंदा नहीं बैठा हुआ। नहीं सर, बनाने वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन देखो में ना ही राइट एथिस्ट है ही थे इनके हमारे, पास। अम्बेडकर। आपके पास अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन साहब। में राइट है वेदक भाई, मैं माजर चाहता हूँ, आप गलत हम्म। बयानी कर रहे हैं। आपके पास राइट है कि कौन सा राइट? आप पूरा मन एहतजाज कर सकते हैं, आप पूरा मन एहतजाज कर सकते हैं, वहां पर जाके कम से कम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, आपको ये राइट है। नहीं नहीं नहीं, आप निकले ही नहीं है कभी। हमारे में जब हम ये बोलेंगे ना, कुछ हम बोलेंगे ये करो, तो ये 295 ए आ जाता है हमारे में, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट। मुझे ये मुझे लग मुझे जाता है फिर पता उसमें, है, प्रॉब्लम ये है ना। मुझे पता है, मुझे पता है ये, लेकिन बिल्कुल। 290 ए उन पे भी लग सकता है। अगर आप स्क्रिप्चर लेके आप किन प्रोटेस्ट पे? तो कर सकते हैं। जिन्होंने वो मंदिर बना के उधर नंगी माता जी को बिठाया हुआ है, सती जी को, जिन्होंने उनकी यूनी वहां पर रखी हुई है और कहते हैं ये यूनी है माता की, वो नहीं कर रहे भाई ब्लास्फेमी?
इंडिया के, आप इंडिया की जो हमारी वो है ना डेमोग्राफी बहुत अलग है, आपको ऐसे नहीं बोल सकता आसानी से कि हाँ ये जाके वो कर दो, यार बहुत प्रोटेस्ट कर मतलब सकते हैं, कोई मुल्क ऐसा एरिया नहीं का जिसके फर्क अंदर है, आप सब कुछ पूरा है। मुनाफिक। देखिए सर, आप तौहीन थोड़ी करेंगे। आप ये कहेंगे कि भाई हम इस चीज को कंडेम करते हैं, यहाँ से ये यूनी हटाई जाए, और ये जो इन्होंने यहाँ पर स्टैचू रखा हुआ है उसको कपड़े पहनाए जाए। इस पे आपको हुकूमत अब जो है प्रॉब्लम ये है गिरफ्तार ना कि कर लेगी। उस साइड के जो बंदे हैं, समझो जो उस साइड के हैं जो मानते हैं, मतलब असम की साइड, ठीक है, उसमें फालतू का प्रोटेस्ट, वही लड़ाई दंगे होंगे, फिर यही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए करते नहीं ना। हम आपने बोलते तो कोशिश ही हैं नहीं भाई की सही सर, नहीं है पहले ये। ही कह रहे हैं दंगे होंगे। आपने कोशिश ही नहीं की, और माता को नंगा बर्दाश्त कर भाई लिया आपने। मैं लेकिन सच कह रहा हूं कि अगर आपकी सचमुच में आपकी रियल मदर का कोई स्टैचू ऐसे बनाए ना, आप प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप अपने राइट के लिए बोलेंगे, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत भी देगा। लेकिन थोड़ा सा भाई मेरी मैं तो बात कह पे रहा हूँ गौर गलत करें है यार, ये, इन चीजों को खत्म करें ये यार, मेरे लेकिन ये अकॉर्डिंग तो कोई सही नहीं हद है ये। वाली बातें हैं यार। आपके करने से चले हो सकती है। हम्म। चले आस्ता आस्ता सर, आस्ता आस्ता करेंगे सर। वैदिक भाई को आज याद आ गया, ये हो सकता है दो चार दोस्त इनके साथ मिलके। तो बहरहाल हम्म। वैदिक साहब भाई बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि अब इस स्ट्रीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ NSR ठीक ठीक भाई हैं, बिल्कुल, ओके। उनको लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया वैदिक भाई। सर इतना इजी नहीं है। साहब देखें, कोशिश तो करनी चाहिए ना जी।